28 मार्च की अलसुबह उत्तराखंड में नानक मत्था गुरुद्वारा के डेरा प्रमुख तरसेम सिंह की बेखौफ बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद उत्तराखंड पुलिस ने इसको चुनौती के रूप में लिया और इसके जो बाड़े के हत्यारे थे उनको एनकाउंटर में मार गिराया है। इस पर 1 लाख रुपए का इनाम बताया जाता है। एसटीएफ और उत्तराखंड पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ है। ये हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए उत्तराखंड पुलिस के मुखिया डीजीपी अभिनव कुमार मौजूद हैं। सर, पहली प्रतिक्रिया जो एनकाउंटर हुआ है। देखिए, मैं समझता हूँ पूरी हमारी उत्तराखंड पुलिस के लिए ये एक बहुत, जिसे कहते हैं, एक तरह से हमें बहुत रिलीफ मिला है, क्योंकि ये जो घटना हुई थी ये हम सब के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। कहना चाहिए एक तरह से हमारे मुंह पे तमाचा था कि हमारे प्रदेश के कितने बड़े गुरुद्वारे के बगल में एक कितना महत्वपूर्ण डेरा था, उसके धार्मिक प्रमुख की जिस तरह से हत्या की गई। बुज़ुर्ग थे, 60 साल से ऊपर की उम्र के, सुबह सुबह 6:30 बजे बैठ के अखबार पढ़ रहे थे और जिस तरह से उन हत्या की गई, तो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, बड़े शर्म की बात थी। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा इस बात की खुशी है कि हमारी पूरी उत्तराखंड पुलिस ने, सिर्फ एक जनपद के यहाँ ही नाम नहीं लूँगा, उधमसिंह नगर की पुलिस ने तो मेहनत की ही है, पर साथ ही साथ हमारी एसटीएफ ने, हरिद्वार पुलिस ने और बाकी सब लोगों ने भी, हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, वहाँ के डीआईजी हैं, यहाँ के गढ़वाल के आईजी है, सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने इसको एज अ चुनौती लिया और एज अ टीम वर्क सबने काम करके आज उसी का परिणाम, उसी टीम वर्क का परिणाम है कि कल रात मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी जो इस केस में प्रकाश में आया था, ये मारा गया है। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में हमारी जो ये एसआईटी इस केस में लगी है, ना सिर्फ इस घटना के पीछे जो बड़ा षड्यंत्र था उसका खुलासा करेगी, पर जो दूसरा फरार इसमें हमलावर है उसको भी हम जिंदा या मुर्दा कानून के सामने लाने में सफल होंगे। सर, तार जुड़ने की अगर बात की जाए तो जो ये बिट्टू मारा गया है, इसके तार कहाँ तक जुड़ रहे हैं और क्या कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग या उसका भी कनेक्शन निकल रहा है? अभी हम कई अलग अलग संभावनाएं जिन पे काम कर रहे हैं, और अभी मैं अगर किसी भी ठोस बात पे बात करूंगा तो उससे हमारा इन्वेस्टिगेशन प्रभावित होगा। पर मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए बस ये कहूँगा कि हमें इसमें ठोस सुराग मिले हैं, हम कुछ और एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं और जल्दी ही हम इस घटना में जो शामिल बाकी जो फरार लोग हैं उन तक, जो और लोग हमारी विवेचना में आएंगे उनका भी हम खुलासा करेंगे, मेन कॉन्स्पिरेटर्स तक पहुंचेंगे और इस तरह से इस इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से हम एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करेंगे कि आने वाले दिनों में और भी अपराधी जो उत्तराखंड में इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने के बारे में सोच रहे हैं, वो 2 बार सोचें ऐसी घटना को मतलब करने से पहले। सर, जब ये हत्याकांड हुआ था तो मुख्यमंत्री खुद मौके पर गए थे और वो भी काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर गंभीर थे। उन्होंने कई बार समीक्षा भी की। आज उत्तराखंड पुलिस की पीठ भी थपथपा रहे हैं इस एनकाउंटर के बाद। तो कहाँ पर आप लोगों ने इसकी प्लानिंग की और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं उत्तराखंड? देखिए, हम तो बस यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि अपराध नियंत्रण हमारी जिम्मेदारी है, बिल्कुल कानून व्यवस्था हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर जघन्य अपराध होते हैं तो हम उससे हिम्मत नहीं हारने वाले हैं। वो हम उसको हमेशा चुनौती के रूप में लेंगे और कोशिश करेंगे कि जब भी कोई बड़ी घटना हो इस प्रकार की, तो एक टीम वर्क, एक टीम भावना से काम करके और पूरे अपने एक आत्मविश्वास, आत्मबल के साथ काम करके उसका खुलासा करें। सर, अंतिम सवाल, उत्तराखंड पुलिस अब क्या संदेश देना चाहेगी? जैसे 15 साल बाद एक पूर्ण एनकाउंटर हुआ, मार गिराया गया, अब वो भी मतलब सख्त, मतलब एक तरीके से एग्रेशन के साथ अब मुंहतोड़ जवाब देगी बदमाशों को? देखिए, ये तो अब एनकाउंटर 15 साल बाद हुआ या 15 दिन बाद हुआ, ये तो हम पे नहीं निर्भर करता, ये तो दुष्ट अपराधियों के दुस्साहस पर निर्भर करता है। अगर दुष्ट अपराधी हमारे यहाँ बार बार दुस्साहस करेंगे तो हम भी मतलब कठोर कदम उठाने में पीछे नहीं रहेंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डीजीपी अभिनव कुमार, जो बता रहे थे कि अपराधियों को सीधा संदेश है, जो दुर्दांत अपराधी हैं उनको जिंदा या मुर्दा उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। और बहरहाल इसके कहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैंग के तार जुड़ रहे हैं उसकी भी अभी पड़ताल की जा रही है। खास बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई के भी एंगल पर उत्तराखंड पुलिस इसमें तफ्तीश कर रही है। कैमरामैन पंकज तलवार के साथ मैं रजनीश दीक्षित, देहरादून। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।